का और 2 का जाके आप देख सकते हो। और हाँ, अगर आप लोग का सीरीज़ दूसरा होगा या फिर कोड दूसरा होगा या क्वेश्चन पेपर नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ होगा, आप मुझे अपना क्वेश्चन पेपर भेज देना। मैं आप लोग को आपके भी सेट का जो भी सीरीज़ या कोड होगा उसका भी आंसर्स करवा दूंगा, ठीक है। तो चलो, इस सेट का जिसका जिसका भी पेपर है अपना आंसर्स को मिला सकते हो। अब जैसे ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये दोनों ही सेट में कॉमन दिया गया है। सेट नंबर 1 में भी था, सेट नंबर 2 में भी था और सेट नंबर 3 में भी है। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। और ये भी क्वेश्चन जो है तीनों सेट में दिया गया था, इसका आंसर ऑप्शन ए क्विक लाइन में होता। उन दोनों सेट्स में हमने आंसर जो है समझाया हुआ है, ठीक है। अगर आपको देखना होगा देख लेना कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ये भी तीनों सेट्स में दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर वॉशिंग सोडा होगा, ये भी तीनों सेट्स में है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये 1 और 2 दोनों ही सेट में नहीं है। एंड ये क्वेश्चन हमने आप लोग को करवाया हुआ था, अगर आपने देखा हुआ होगा तो आपको पता होगा इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। जब लेड नाइट्रेट को हम लोग हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये भी इसी सेट में है, बाकी दोनों सेट में नहीं था। जिसमें जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है यहाँ से हमें वो पहचानना है। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन ग्रुप नहीं आएगा, एल्कीन और एल्काइन ग्रुप आता है। तो यहाँ पे एल्कीन एल्कीन एल्काइन और एल्काइन, मतलब एल्कीन और एल्काइन वाला ग्रुप आ रहा है, एल्केन वाला नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन डी हम लोग का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि ये तीनों सेट में कॉमन दिया गया था, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही होता। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी तीनों सेट में कॉमन है एंड ये बी और सी स्टेटमेंट सही है। सो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी आपका तीनों सेट्स में कॉमन है एंड ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी होगा एंड ये भी तीनों सेट्स में आप लोग का कॉमन क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये इसी सेट में है, बाकी दोनों सेट्स में नहीं है। जिसमें अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि ऑफ स्प्रिंग्स फाउंड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस मोर वेरिएशंस बिकॉज। जो ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं या फॉर्म होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, तो उनमें ज़्यादा वेरिएशन देखे जाते हैं। तो इसके क्या कारण है? तो इसका कारण है कि जेनेटिक मटेरियल इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय 2 इंडिविजुअल्स। जो जेनेटिक मटेरियल कंट्रीब्यूट किया जाता है 2 इंडिविजुअल्स के बीच में किया जाता है, 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स के बीच में किया जाता है। इस वजह से न्यू जनरेशन फॉर्म होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 12 है दिया गया है सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंट इन। अब ये भी जो क्वेश्चन है ये सिर्फ इसी सेट में है, बाकी दोनों सेट्स में नहीं दिया गया था। एंड इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए बर्ड्स होगा। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है तो इनमें से किस जीव में इन्वायरमेंट के अनुसार यानी कि पर्यावरण के अनुसार वैरी करता है, तो वो बर्ड्स के अनुसार होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है तीनों सेट्स में कॉमन क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ इसी सेट्स में, बाकी सेट्स में नहीं है। एंड यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे। तो यहाँ से करंट डिवाइड हो गया तो ये पैरेलल में होगा। देन यहाँ पर भी जो करंट है ये डिवाइड है तो ये दोनों पैरेलल होगा। तो इसका पैरेलल जब हम निकालेंगे तो 1/2 निकलेगा, यानी कि आर की वैल्यू 2 निकलेगी। फिर देखो यहाँ से भी ये तो डिवाइड हुआ था, पैरेलल हुआ था, तो ये भी पैरेलल है, यानी फिर से 1/2 प्लस 1/2 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 ओम निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये तीनों सेट में कॉमन है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है एंड आपका इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए होगा एंड ये भी आपका तीनों सेट्स में कॉमन क्वेश्चन दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन असर्शन रीजन का है तो 17 का जो आंसर है वो सी होगा। असर्शन सही है बट जो रीजन है वो गलत दिया गया है। 18 नंबर जो क्वेश्चन है ये इसका भी ऑप्शन जो है सी ही होगा, ये भी असर्शन सही है, रीजन गलत दिया हुआ है एंड ये भी दोनों क्वेश्चन जो है असर्शन रीजन का ये कॉमन दिया गया है दोनों सेट्स में, सॉरी तीनों सेट्स में। अगला क्वेश्चन जो है असर्शन रीजन का ये फिर दिया गया है, जिसमें ये क्वेश्चन जो है ये सिर्फ ये भी 2 सेट्स में ये कॉमन दिया गया है। आई थिंक 2 और 3 या फिर 1 और 3 में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें असर्शन और रीजन दोनों सही है। दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इसमें सही होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 20 है ये सिर्फ इसी सेट्स में है एंड इसका जो आंसर है ये ऑप्शन ए होगा, यानी असर्शन भी सही और रीजन भी सही है।
तो ये हमने सारे MCQ करवा दिए हैं। बाकी ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स अभी मैं आप लोग को यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन देखना होगा देख सकते हो। और हाँ, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर्स भी चाहिए होगा तो कमेंट कर देना, मैं आप लोग को किसी दूसरे वीडियो में ना इन सब का भी आंसर्स जो है वो अच्छे से आप लोग को समझा दूंगा। ठीक है, तो हमने तीनों सेट्स का आप लोग को क्वेश्चन विथ आंसर्स करवा दिया है। बाकी अगर आप लोग को इन सेट्स के अलावा, इन सेट्स के अलावा कोई दूसरा सेट्स होगा तो कमेंट करना, मैं आगे के वीडियोज़ में आप लोग को उन सेट्स का भी क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा। ठीक है।